तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। उसे मैं दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाएं देता हूँ, परंतु जो मेरे निराकार स्वरूप की जानकारी कर लेता है उसे वो मुझको प्राप्त होता है, उसे अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो साथ संगत जी, हम अपने सदगुरु से जुड़े हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष नमस्कार, धन निरंकार साथ संगत जियो। आज मैं हूँ पार्किंग ग्राउंड में और यहाँ पर साथ संगत आई और यहाँ पर लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं आप, ये इधर पार्किंग ग्राउंड है और ये कहाँ से आए हैं और किस यहाँ पर भजन जो है लगातार यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे थे भाई। और आइए, अच्छा भाई साहब, अपना जो आप ये भी भाई एक भाई भजन सुनाते हैं और बड़ी अच्छी कलाकारी है इनकी भी। एक देखिए इनकी कितनी प्यारी आवाज़ है, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, आप सुनाइएगा एक भजन जो आप सुना रहे थे ना पहले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। तुम बिन गुजर है मुश्किल, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। मझधार में थी नैया, प्रभु ने दिया सहारा, प्रभु ने दिया सहारा। करके जतन तुम्ही ने तूफानों से निकाला। माझी तुम्ही हो मेरे, माझी तुम्ही हो मेरे, मेरा किनारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी अमित जी। अच्छा अमित, मुरादाबाद से आप? जी मालिक। अच्छा अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? 16 साल। क्या करते, पढ़ाई करते? पढ़ाई करती हूँ। क्लास में? 10th में हूँ मालिक। 10th में जी। तो देखो भाई, ये भी 10th क्लास का है भाई, ये स्टूडेंट है और देखिए इतना प्यारा भजन सुनाया। तो कैसा भाई आपको लगता है यहाँ पे आप कब से जुड़े हो इतनी कम उम्र में, मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई? दास को तो बचपन से, मतलब बचपन से लाया गया, जन्म ही से हुआ है। अच्छा, जन्म ही? बिल्कुल। वाह वाह। तो मतलब कैसे आपके विचार है भाई यहाँ से जुड़ने के बाद? जो लोगों के, जो कुछ लोग हैं संसारिक लोग हैं, वो किस तरीके के आपको लगने लग गए? महाराज एक अलग ही, मतलब एक अंदरूनी, मतलब एक सहनशीलता मिलती है आने से यहाँ पे। मतलब एक ऐसा लगती है, मतलब हमारी दो दुनिया है, एक तो एक सांसारिक वाली और एक हमारी ये वाली दुनिया, निरंकारी दुनिया। यहाँ आने के बाद तो मालिक आनंद ही आनंद आता है। बिल्कुल एक सहनशीलता मिलती है और प्यार मिलता है और अपने बड़ों का सम्मान करने का मतलब सीख मिलती है और एक प्यार मोहब्बत मिलती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता भाई घर पे कुछ काम हो, भाई यहाँ पे आए हैं तो घर की भी टेंशन रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। अच्छा, सब गुरु की कृपा है, वाला ईश्वर है। बिल्कुल। मतलब कोई मतलब है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं, मतलब घर की भी याद सो भूल जाते हैं। बिल्कुल मालिक। अच्छा, सब कुछ भूल? हाँ, सब कुछ भूल जाते हैं। सब इस परमपिता परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं मालिक। अच्छा, क्या बनोगे भाई बड़े हो गए, मतलब क्या सोच रहे हो? फिलहाल तो महाराज दास का संगीत में रुचि है, तो मतलब उसमें रियाज वगैरह चलता है दास का। और दास की मतलब एक चाहत है कि मतलब माता जी के सामने एक बार सॉन्ग गाया। अच्छा, गाना है तो प्रभु के लिए? हाँ बिल्कुल, गाना है तो प्रभु के लिए, भजन ही गाओगे? बिल्कुल मालिक। फिल्मी नहीं, मतलब दास की चाहत है कि माता जी के सामने गाए एक बार। बिल्कुल। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम बताया था आपने? अमित जी। अमित, ये अमित है भाई और बड़े अच्छे। चलो आप भी काम कर लो, आप ये आपको बुला रहे हैं, आ जाओ जी। तो भाई देखो, अलग अलग जगह से आए हैं, ये भी आए हैं। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। वो ठीक हो जी महापुरुष जी? ठीक है जी।
अच्छा, आप कहाँ से? मुरादाबाद से? मुरादाबाद से हैं जी। ये दोनों बाप बेटे हैं। अच्छा, ये आपके बेटे थे? हाँ। क्या बात है। देखो पिता भी जो है एक गायक है और ये भी बच्चा भी, बड़ी प्यारी आवाज़ है इनकी और बड़ा गाने का तरीका है जो रियाज करा। हम चाहेंगे आगे तक तरीके के। अच्छा, आप भी लगातार यहाँ पे आए हो? पूरी फैमिली यहाँ पे ही है क्या? जी जी, नहीं इस समय तो पिताजी आए हैं दास के। अच्छा, और आपके पिताजी भी हैं? हाँ, पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी भी, देखो भाई कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं और आगे पोता। हाँ। और ये बेटा था अभी अमित। आपके पिताजी ही हैं? हाँ पिताजी। और दास की लड़की भी सेवा दल में है और दास की जो लड़की की मम्मी है वो भी सेवा दल में है। अच्छा। हाँ, तो वो 25 से 27 तारीख को यहाँ कैंप आएगा सेवा दल, तो वो सेवा में ये आएंगे। कैसा समर्पण है जी? ये मतलब पूरा ही परिवार इसी? ये एक सच्चा समर्पण है। अपना जैसे कि अपनापन होता है किसी के साथ, तो वो सच्चाई वाला होता है। इसी तरह से एक परमात्मा और निराकार प्रभु, ये हमारा परम पिता है, संसार का मालिक है और पूरे संसार में भक्ति करते हैं। दुनिया भक्ति कर रही है, लेकिन बिना सतगुरु के इसका ज्ञान नहीं होता। कहिए जिसकी भक्ति जिसकी पूजा, अरे उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। अच्छा, भक्ति क्या मतलब, पूजा क्या समझते हैं भक्ति पूजा को? भक्ति ईश्वर को जानने के बाद शुरू होती है, परमात्मा को जानने के बाद शुरू होती है। गुरु बिन भवनित तरे न कोई, ज्यों बिरजें शंकर सम हुई। गुरु से ईश्वर का ज्ञान मिलता है। क्यों पहले से कहते चले आए कि गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो मिलाए। गुरु का काम, पहला काम गुरु का ये है, गुरु का पहला वचन ये आता है। गुरु का पहला वचन जो आया, यही प्रभु नंकार है, पल पल छिन छिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। फिर वो शुरुआत हो जाती है प्रीत वाली, प्यार वाली, सब अपने लगने लगते हैं, क्योंकि उस ईश्वर, उस तत्व के दर्शन इन आँखों ने किए और वो प्रेम फिर हृदय में बसने लगता है। फिर आत्मा और फिर वो भाव समर्पण वाले, तो एक समर्पण वाले भाव प्रभु के प्रति हो जाते हैं, तो फिर कोई वैरी कोई वेगाना नहीं, सब अपनी लगते हैं। अच्छा, परमात्मा को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? परमात्मा के लिए समझने के लिए, हाँ, प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हमको इशारे हैं, संकेत मिले हैं कि बिना सतगुरु के ये ब्रह्म ज्ञान असंभव है। सतगुरु द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक हमारा एक सच्चा जीवन, भक्त वाला जीवन, संत वाला जीवन बन जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान जैसे मतलब? ब्रह्म ज्ञान एक परमात्मा जो समर्थ है, पूरी दुनिया में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए जो उपदेश दिए थे, 32 बरस अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ रहे, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कौन सी नज़र दी थी श्री कृष्ण भगवान ने, वो किसके दर्शन कराए थे? जो 32 साल से जो आकार की आकृति साकार में थी, आकार में तो श्री कृष्ण भगवान साकार में थे, वो आकृति थी, लेकिन 32 बरस तक वो समझ नहीं पाए कि ये कौन है। वो नज़र सतगुरु ने दी, वो दात, वो ज्ञान सतगुरु ने दिया श्री कृष्ण भगवान ने रणभूमि के क्षेत्र में, तब उस तत्व के दर्शन कराए थे, जो निर्गुण तत्व है, जो कण कण में बसा हुआ तत्व है, जो कण कण में घट घट में बसा हुआ है, उस तत्व से जोड़ा था इस आत्मा को। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। इस आत्मा का जो पति परमात्मा है, जब इस आत्मा की भूख तभी मिटती है जब इसके दीदार हो जाते हैं। सतगुरु का सर्वप्रथम पहला काम है इस आत्मा को मिला देता है परमात्मा से। फिर हमें सब अपने लगने लगते हैं, पूरी दुनिया अपने लगती है, क्योंकि ये पिता परम पिता की दुनिया है, पूरा जग बनाया है। रामायण में लिखा है, मम माया संभव संसारा, सम मम प्रिय सम मम उपजाए, अरे सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। पूरा संसार, जगत, चराचर, जीव, वनस्पति सब मैंने उत्पन्न किए हैं, भगवान राम कह रहे हैं। उसका वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में। मम माया संभव संसारा, पूरा संसार मैंने बनाया है, पूरा वनस्पति, जीव, जगत, संसार मैंने पैदा किया है।
सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए। वाह वाह जी वाह। एक मनुष्य ही है जिसको ज्ञान, जो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अच्छा, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने विराट रूप में दर्शन करवाए थे अर्जुन को, हाँ। उसके दर्शन मतलब आपने लगता है कि भी इस तरीके से मतलब मनुष्य भी ऐसे दर्शन कर। हाँ, सत्य है। जो तत्व ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, और वही ज्ञान मीराबाई को, वही ज्ञान प्रहलाद को हुआ था। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, अरे कहे अवतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। ये परंपरा, ये सिलसिला सदियों से गुरु के हाथों में है। गुरु ही तत्व के दर्शन करा सकता है, सदगुरु, पूरा सदगुरु। रामायण में भी पहले पृष्ठ पे लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने सदगुरु के बारे में वर्णन किया है कि सच्चा सदगुरु वो है जो पार ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा दे, इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दे। वो सच्चा गुरु है, वो पूरा सदगुरु है। जब सच्चा गुरु हमें मिलता है, सच्चा सदगुरु हमको मिलता है, तो इसके दीदार कराता है। ब्रह्म ज्ञान के दीदार कराता है सदगुरु। फिर सदगुरु अपनी दृष्टि से हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए कितना टाइम लगेगा जी? मतलब पल भर एक उसमें कहा है कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को पाने में देरी नहीं हो सकती। कुछ कह रहे हैं कि लोग भी नाम जप करने से, तपस्या करने से जब नहीं, कहा है अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ पास में हूँ, सरब निवासी सदा अलेपा, तोरे संग समाया, काहे रेवन खोजन जाई। क्या बात है। काहे रेवन खोजन जाई, सरब निवासी सरब अपे अलेपा, तेरे संग समाई। अरे ये परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, तो फिर काहे को खोजन जा रहा हो वन में? जो यहाँ खोदा वो वहाँ खोदा, वो वहाँ खोदा वो यहाँ खोदा, जो वहाँ नहीं वो यहाँ नहीं। अरे परमात्मा तो कोई जगह खाली नहीं, जर्रे जर्रे में। मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में है अल्लाह, खुदा जर्रे जर्रे में है। हिंदू भाई कहते हैं परमात्मा कण कण में है। जब परमात्मा कण कण जर्रे जर्रे में है, तो काहे रे बन खोजन जाई। अच्छा, एक पापी में भी भगवान हो सकते हैं? पूरा जगत संसार इससे व्यापक, इसका अस्तित्व है परमात्मा का, इसी के अस्तित्व से पूरी दुनिया बनी है। आज हम इसी की कृपा से ये जीवन हमको मिला है। आज सच्चे सतगुरु ने ऐसे बड़े बड़े समागमों के आयोजन करके जो एक राह सच्चाई की दिखाई, सतगुरु ने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम इस समागम के माध्यम से किया जा रहा है। मानवता के लिए हमेशा ये संत महात्मा निष्काम सेवा करते हैं। कहिए सतगुरु काबे सच्चा सेवक, अरे काम ही सबके आता है, और मानवता की सेवा करता मानव धर्म निभाता है। वाह, बिल्कुल। अरे गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। हमें गृहस्थी में रह के भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, गृहस्थी भी मतलब रह के भक्ति कर? हाँ, भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम भी गृहस्थी में आए, श्री कृष्ण भगवान भी गृहस्थी में आए। युगों से हमारे जितने पीर बलि पैगंबर अवतारी पुरुष जो आए हैं, वो सब गृहस्थी में आए हैं। अच्छा, ये बताइए, मतलब भगवान किसको मानते हैं? मतलब किसकी पूजा करनी चाहिए? पूजा एक मानवता की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। नर पूजा नारायण पूजा। ईश्वर ने पूरे संसार में इस मानव के अपने अंदर बसाया है, कण कण में बसाया है। तो जब हमारी आत्मा के अंदर जब ज्ञान हो जाता है, जब सच्चाई हमारे अंदर आ जाती है, फिर हम वो पूजा, वो सेवा एक मानवता की, एक परमात्मा का रूप समझ के करते हैं, तो वो सच्ची पूजा, वो ईश्वर की पूजा मानी जाती है। अच्छे, मतलब मानव की जो सेवा करो, उसमें मतलब भगवान मिले। तो इसमें जो है देखो सत्संग जी, एक्चुअली में क्या है कि क्षमा चाहता हूँ थोड़ा, सतीश कुमार जी। मैं मुरादाबाद ब्रांच से हूँ, अमराबाद क्षेत्र से बिलारी ब्रांच पड़ती है। जी जी जी। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो मानव जीवन है, जैसे हर चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में बनती है तो उसका एक उद्देश्य होता है जी, है। तो ऐसे ही मानव जीवन का उद्देश्य है अपना। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति से अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मतलब मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे
कहाँ जाना है, मैं किसका अंश हूँ, आखिर मैं आया ही क्यों। तो साथ संगत जी हम इसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो साथ संगत जी इसके जवाब हमें ढूंढने के लिए हमें ये पूर्ण सद्गुरु ही दे सकता है। साथ संगत जी कहते हैं कि आए थे इस जहाँ में, क्या काम था तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। साथ संगत जी हम जहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, आखिर हम किसके अंश हैं। तो साथ संगत जी पुराने महात्मा बताते हैं, पुरातन महात्मा बताते हैं, वेद ग्रंथ बताते हैं कि जो इंसान है, इंसान क्या, जो परमात्मा रूपी सागर है उसकी बूंद है। क्या है इंसान? परमात्मा रूपी सागर की बूंद है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो आपके अंदर भी मेरे अंदर भी है। तो साथ संगत जी हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, दो तरीके से इंसान भगवान की पूजा करता है। एक तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साथ संगत जी, और एक करता है दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कि मेरा ये काम हो जाए प्रभु, मैं तेरी पूजा इसलिए करूँगा। तो साथ संगत जी हम अपने सद्गुरु से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उसने उस परमात्मा का दीदार कराया है जो कण कण में व्याप्त है, जो निराकार रूप में निर्लेप है, हर जगह व्याप्त है। साथ संगत जी तो कहने का मतलब पूरी बात हो जाए, पूरी तो कर दी इन्होंने, नहीं हुई है। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि दो तरीके से इंसान पूजा करता है भगवान की, एक तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए और एक आत्मा की मोक्ष के लिए। तो सही है, भौतिक के लिए देखो, एक बात श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भौतिक स्वरूप की पूजा करता है उसे मैं दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाएं देता हूं, परंतु जो मेरे निराकार स्वरूप की जानकारी कर लेता है उसे वो मुझको प्राप्त होता है, उसे अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो साथ संगत जी हम अपने सद्गुरु से जुड़े हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष साथ संगत जी मोक्ष होता है कि जैसे एक उसका दाना होता है, धान का दाना, धान वो चावल जानते हो, अगर उस धान के दाने का छिकला हम उतार दें तो क्या वो जन्मेगा? नहीं जन्मेगा ना। तो ये जो मानव जीवन है ना, ये लक्ष्य और राशि का चक्कर काटते काटते थक गया है। साथ संगत जी बड़ा ही मतलब परेशान हो गई है आत्मा। तो इससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब निराकार स्वरूप की जानकारी हो जाएगी। वो कौन कराएगा? पूर्ण सद्गुरु कराएगा। पूर्ण सद्गुरु कौन होता है? पूर्ण सद्गुरु की क्या निशानी होती है? पूर्ण सद्गुरु की यही निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। साथ संगत जी पार ब्रह्म किसे कहा गया है? हम कैसे पहचानेंगे ये सद्गुरु अच्छे हैं जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है? अच्छा, कैसे पहचानेंगे? साथ संगत जी गीता में और रामायण में भगवान की पहचान बताई है। रामायण की एक चौपाई आती है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर से कर्म करे विदनाना, आनंद रस सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावर जोगी। साथ संगत जी साफ साफ कहा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैर के चलता है, बिना हाथों करोड़ों काम करता है, और बिना जीभ के बिना उधर के खाता है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है। साथ संगत जी उस परमात्मा की पहचान बताइए नहीं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये चीज़ सब खरी उतरती है। और गीता में क्या कहा है साथ संगत जी? गीता में बताया है कि जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। साथ संगत जी अनेक प्रकार की पहचान बताइए, सारी खरी उतरती है इस निरंकार प्रभु परमात्मा पर, जो कण कण में व्याप्त है। आप भी उसके अंदर है, मैं भी उसके अंदर हूँ। ये परमात्मा रूपी सागर है और हम बुद्ध रूपी उसकी आत्मा है। तो आओ साथ संगत जी, बिल्कुल आपसे फ्री टाइम में मिलेंगे जी आपसे। ठीक है, ठीक है, समझ लेना। ठीक है, नंबर ले लेंगे भाई का, इसका हम फिर बाद में। अच्छा साथ संगत जी अभी चलते हैं, प्यार से करना धन्यवाद जी, थोड़ा सेवा के लिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा इनसे मिलकर के, साथ संगत जी से, और बड़े अच्छे विचार हैं। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भाई अपना नंबर